शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इंसान दो किस्म का हो सकता है, या तो वो खुशकिस्मत हो सकता है और या फिर बदकिस्मत। खुशकिस्मती ये कि अल्लाह की दी आसाइशों पर, आफियतों पर और इनामात पर शुक्रगुजारी का रवैया रखा जाए, और बदबख्ती, बदकिस्मती, ज़बूहाली, बदहाली ये है कि उस नाशुक्री को रद्द किया जाए, हल में मजीद के रास्ते पर चला जाए और उस रास्ते पर चलते चलते कभी अपनी, कभी अपने बच्चों की, कभी अपने खानदानों की, तो कभी दूसरों के बच्चों, खानदानों, कबीलों की जिंदगियां बर्बाद कर दी जाएं। जो वाकया आज आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहा हूं, ये तकलीफ से भरा है, अजियत से भरा है। इसका एक बैकग्राउंडर है। ये एक ऐसे वक्त में वाकया होता है जब वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इज़्तिराब और भूचाल की कंडीशन थी, और उस कंडीशन में हर शख्स ये समझ रहा था कि न जाने मेरा क्या बनेगा। इसी दौरान एक शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी लीड और पॉलिटिकल एलीट के साथ था, वो शख्स अगवा होता है, और अगवा होने के बाद उसका मंतकी अंजाम ये पहुंचता है कि चंद ही दिनों बाद कहानी, उसके तमाम राब्ते खत्म, तमाम चीजें वाइंड अप, और पूरे 5 माह बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी 16 फीट की पिट में से मिलती है, जो कि कातिल के घर में खोदी गई थी, और उसी पिट में उसको टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर करते करते उसकी जान ली गई, और मकसद सिर्फ क्या था कि एक मुख्तसर सी छोटी सी प्रॉपर्टी, जो शायद मेरे ख्याल से 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होगी। आप भी हैरान होंगे कि मैं इसको मुख्तसर और छोटी क्यों कह रहा हूं। मैं इसको मुख्तसर और छोटी इस गर्ज से कह रहा हूं कि बहरहाल इंसानी जिंदगी के सामने इसकी ना तो कोई हैसियत थी, ना कोई वक़्त, क्योंकि मेरा दीन इस्लाम ये बात बताता है कि इंसान की जान इतनी कीमती है कि अगर आपने एक शख्स की जान ले ली तो आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली, और अगर एक की बचा ली तो पूरी इंसानियत की जान बचा ली। जहालत जहां पर शुरू होती है, अजियत वहां पर आम होना शुरू हो जाती है, और ये बदबख्ती है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हर शख्स से कि भाई इस चीज़ को मत भूला करें कि आखिर कितनी देर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं कि आप जितना कमा लें, जितना मर्जी बना लें, आपके बच्चे नहीं तो आपके पोते पोतियां, आपके नवासे नवासियां यह ज़रूर कहेंगे कि इसी जे दादा या नाना थोड़ा जो और बना लेना। तो आपको ये ताना तो आपके मरने के बाद या ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। तो बहरहाल कितना भाग लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जालिम जब जुल्म करता है और जबर करता है, वो लम्हा, मैं ईमानदारी से बताऊं, हमें हर फर्द वाहिद को उस लम्हे से पनाह मांगनी चाहिए जब मैं, आप या कोई भी अलिफ बे जीम दाल इंसान से जानवर बन जाए। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, और रिपोर्टेडली ही इज द पर्सन जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा कत्ल किया, और उसको बहिमाना अंदाज में किया। आप शक्ल देखें, और उसके बाद आज आपने सुनते जाना है, सुनते जा शर्माते जा, सुनते जा शर्माते जा। 16 फुट गहराई में उस शख्स को फेंक कर, मार कर, न जाने जिंदा दफन किया। वो सारी कहानी इनसे पूछेंगे हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल कदीर है जी। अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर दुनिया का नाम है? जी दुनिया का। दूसरा नाम क्या है? हुसैनी आशिक जी। हुसैनी आशिक। हाँ जी। ये कहाँ का नाम है? ये मेरे गौस पाक अलैहिस्सलाम के जब से मैं मुरीद हुआ ना, हाँ, ये तब से मेरा नाम है। अच्छा, तो ये नाम किसने आपको दिया था? ये मेरे ज़मीर ने मुझे दिया था। ये ज़मीर से मुलाकात कहाँ पर होती है? ये जब आप पढ़ेंगे ना कसीदा गौसिया, वहाँ से होगी आपकी मुलाकात। तो आपकी ज़मीर से मुलाकात हो चुकी है? हाँ जी हो चुकी है। आखिरी मुलाकात ज़मीर से कब हुई थी? आखिरी जो मुलाकात हुई थी वो मेरी पिछली जेल में हुई थी।
पिछली जेल में? हाँ जी। तब ऐसा क्या हुआ था जब ज़मीर से ही मिलना पड़ गया? ज़मीर से तो अमूमी तौर पर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, चेहरा छुपाना पड़ता है। मुझे किसी एक मौलवी था, उसने मुझे आके कहा था कि आप अगर किसी पर किसी के बैत होना चाहते हैं तो लाजमी नहीं कि उसका वजूद पास हो, तो आप ईमान हवा में रख के हुए, हाथ हवा में करते हुए आप कैसे? बैत जरा करके दिखाओ हाथ। मैंने इस तरह हाथ रखा था हवा में। मैंने कहा कि मैं आज से गौस पाक अलैहिस्सलाम का नौकर हूँ और मुरीद हूँ। इस बात का ज़ामन अल्लाह पाक है। अच्छा, अल्लाह को जामिन बनाकर आप गौस पाक के मुरीद और नौकर बन गए थे पिछली दफ़ा जेल में? पिछली जेल में जी। पिछली जेल में वहाँ करके करतूत क्या करके गए थे वो बताएं। करतूत क्या करना था जी? करतूत फौज ने मुझे पकड़ा था, वो मुझे पूछती थी तुम्हारा जुर्म, मैंने कहा मुझे नहीं पता। क्या जुर्म था? और फौज से मैं पूछता था मेरा क्या जुर्म है, फौज मुझे नहीं। कितनी देर पहले की बात है ये? मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन ये पिछली जेल का पिछले जन्म का वाकया तो नहीं है? वल्लाह आलम ये पिछली जेल का या उससे पिछले जन्म का वाकया हो? ये भी मुझे नहीं पता। मेरी तरफ देखें जरा, पीरो मुर्शिद ने इजाजत दी है मेरी तरफ देखने की? आपने कहा देखें तो उन हथकड़ियाँ उनके हाथ में लगी हुई हैं तो ही देखा है। हाँ, बड़ी मेहरबानी। अब मुझे ये बताएं कि गरीब दा बाल जड़ा मारिया जे, हाँ जी, उदों भी ज़मीर नाल मुलाकात कर लेनी सी? उदों कीती सी मुलाकात। ज़मीर ने की किया सी? मैं अल्लाह के दुआ कीती सी कि मार दें? मैं दुआ कीती सी, ए रब्बे ज़ुल जलाल अगर मैं गलत कर रहा, मेरे उस टाइम दिल दी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ सी। मैं ए रब्बे ज़ुल जलाल अगर मैं गलत कर रहा तो मेरे दिल दी धड़कन वधाई रखी, इनू काम ना करी, और अगर मैं सही कर रहा तो इनू रोक दे, इनू इंज रोक जिवें रोकण दा हक होवे। उस वक्त की होया, मेरे एकदम दिल दी धड़कन सकन हो गई। अच्छा, बिल्कुल सुकून मिल गया। सुकून। फिर आपने उसको मार दिया? अल्लाह ने मुझे कहा कि ठीक है तुम दुरुस्त हो, तुम दुरुस्त कर रहे हो। मैंने अल्लाह से मदद मांगी थी। नाम दोबारा बताओ। अल्लाह के। अपना नाम? हाँ, हुसैनी आशिक। सही नाम? अब्दुल कदीर। हाँ जी। अब्दुल कदीर, नाम भी अब्दुल कदीर, कदीर अल्लाह का नाम है जी, और अल्लाह का बंदा। जी, लेकिन कितनी बेशर्मी वाली बातें कर रहे हो। ये सच है। एक तरफ अल्लाह का जिक्र करते हो, दूसरी तरफ गौस पाक का जिक्र करते हो, दूसरी तरफ गौस पाक की मुरीदी अख्तियार करते हो, तीसरी तरफ कहते हो कि उस बंदे को कत्ल करते हुए 16 फुट गहराई में उसको मारते हुए तुम्हें अल्लाह ने इशारा दिया था। 5 शहादतें मुझे मिली थी। क्या शहादतें मिली थी? कि इसने 5 मुझे शहादतें मिली थी कि इसने खून किया है। ये क्या खूनी खून है, किया था उसने? खूनी है और अल्लाह की मेरी ज़मीन बात, का हम साथ बारी बारी शहादतें डिस्कस कर लें। जी। पहली शहादत आपको दोस्त ने दी थी, आसिफ ने। जी, आसिम ने। क्या आसिम ने क्या कहा था? आसिम ने उसने कहा इसने बंदे मारे हुए हैं। अच्छा, आपने नहीं पूछा कि कितने मारे ने? उसने कहा था मुझे बताया, तो उसने मुझे भूल गया हूँ, उसने मुझे बताया था फलां फलां बंदे। आसिम की क्रेडिबिलिटी क्या थी कि उसकी बात सच है? क्रेडिबिलिटी क्या थी? हाँ हाँ, कैसे आपको पता चला कि आसिम झूठ नहीं बोल रहा? आसिम मेरे साथ काफ़ी अरसा रहा है, वो कि झूठ नहीं बोलता था। अच्छा, बातें दुरुस्त करता था वो। उसने सच बोला? वो सच बोला था। अभी भी इसी तार पे चल रहे हो कि उसने सच बोला? हाँ, मैं उसी तार पे हूँ, सच अच्छा, बोल रहा है। अल्लाह कहता है कि किसी बेगुनाह की जान लेने वाला एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तुमने तो सारी इंसानियत की जान ली है। अभी मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ जनाब, बोले, मैं इसीलिए आया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि एक पत्ता भी उसके इजाज़त के बगैर नहीं हिलता। हाँ, ये आयत है। यानी तुम्हारे कत्ल की इजाजत अल्लाह ने दी थी। ये दुरुस्त है। एक पत्ता भी कुरान, अगर या तो आप वो आयत कुरान से निकाल दें कि एक पत्ता भी उसके हुक्म, आप मुझसे सवालात पूछ रहे हैं ना, आप अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं पूछ रहे मुझसे। ये दुरुस्त। अल्लाह के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जेल भी जाएंगे, आपको सज़ाए मौत मैं उसके लिए अल्लाह के फजल से। मैं उसके अपने हाथों से मारा था ना? किसने? आपने? मैंने हाथों नहीं, वो कपड़ा था जी, वो कपड़े से मारा था। मैंने नहीं मारा, उसको अल्लाह ने मारा था, मैंने नहीं मारा। हाँ। यानी कल नू शैतान भी उठ के कहे कि मेरे तो सब काम अल्लाह ने कराए ना। इजराइल अलैहिस्सलाम, हमारा ईमान यही है ना भाई साहब, जो कह रहे हैं कल को शैतान उठ के कहे कि मुझे अल्लाह रद्द करना चाहता था, इस वजह से अल्लाह ने ये निजाम बनाया था और मैं रद्द हो गया, मैं तो बेगुनाह हूँ। अच्छा जी, दूसरी शहादत जनाब को क्या आई थी? उसकी एक शहादत उसकी बीवी ने दी थी, एक ससुर ने दी थी, एक बट की आई थी शहादत। बट कौन था? इम्तियाज बट था। वो उसकी शहादत आई थी, वो दोस्त था उसका। यानी कातिल की शहादत, कातिल की बीवी की शहादत, हाँ जी, उसके ससुर की शहादत, हाँ जी, और बट उसका क्या लगता था? दोस्त। यानी सारे यो ने जिसका उसके साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, और एक जो मुकबर था उसकी शहादत। अभी यहाँ से एक बंदा बाहर से आता है, वो कहता है कि उसको तुम्हारे कत्ल की 5 शहादतें मिली हैं, वो तुम्हें कत्ल करके चला जाए। अगर 5 शहादत से मिली है ना तो वो मुझे कर सकता है, क्योंकि जब शहादतें जब हो जाए ना, शहादतें 2 ही काफ़ी होती हैं, वो तो फिर 5 हैं।
شہادتیں دو ہی کافی. جب آپ مسجد سے جمعے کے خطبے میں میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں سناتے رہیں گے اور دین کو کھول کر بیان نہیں کریں گے تو میرے بھائی پروڈکٹ ایسی نکل آئے گی. اور ایسی پروڈکٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جان لیتے ہوئے, یہ صرف یہ جو آپ کو ایک معصومیت اور یہاں پر اپر چیمبر میں جو مسئلہ لگ رہا ہوگا نا, یہ یہاں مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف کہانی ہے کہ میں عدالت جا کے کسی طرح یہ بات کہتا ہوں جناب میں تو پاگل ہوں, بونترا ہوا تھا, میں کر آیا. اچھا جی, غوث پاک سے بھی مشورہ کیا تھا تم نے؟ نہیں, اس سب کرنے سے پہلے اس وقت میں ان کا مریض نہیں تھا. اچھا, یہ ایتھے ہی آ کے مریدی ہوئی ہے؟ نہیں, مریدی میری پچھلی جیل میں ہوئی تھی. مجھے فوج میرا جرم نہیں ڈھونڈ سکی تھی, نہ پولیس ڈھونڈ سکی تھی. 3 ماہ گزر چکے تھے. مجھے جب سے میں غوث پاک علیہ السلام کا مرید, جناب نے ہی بتایا تھا کہ اتنے دب کے آئے ہیں. کس نے؟ مجھے مرشد نے کہا تھا سچ بولو. مرشد کے کہنے پہ بولا تھا. یہ مرشد نے کتنی دفعہ ابھی بھی کہا ہے سچ بولو؟ چلو ابھی بھی مجھے لے کے آئے. ایک مشورہ کرو مرشد سے. سچ بولیں. آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کرو. کر لیے. مرشد سے ملاقات کا اور مشورے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میرا جس چیز میں میرا ضمیر کہتا, دل کہتا نا کہ میرا مرشد ادھر آ گیا ہے, تو میرا مرشد یہ سامنے کھڑا ہے. ایتھر پولیس والا کھڑا ہے پائل, جو بھی کھڑا ہے میرا مرشد اس میں. ویسے جیل آ کے مرشد پولیس والے ہی ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اب مرشد سے مشورہ کر کے پوچھیں اور بتائیں کہ یہ جو میں نے قتل کیا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کیا سزا ہے اور دنیا میں مجھے کیا سزا ملنی چاہیے. مرشد حکم دیتے ہیں تو پھر اس کو مانو, کرو مشورہ. میں خاموش کھڑا ہوں, آپ مرشد سے مشورہ کر لیں, میں مخل نہیں ہونا چاہتا. مرشد لے آئے ہیں, مرشد جو فیصلہ کریں گے میں اس کا قائل ہوں. جو بھی کچھ دیں, سزا دیں, جزا دیں, دوزخ میں پھینکیں, جدر مرضی پھینکیں. مارا کیسے تھا بندے کو؟ ہم نے وہ گڑھا میں نے نہیں کھودا تھا. وہ گڑھا وہ عاصم تھا میرا دوست, اور اس کے ساتھ کتنے فٹ کا گڑھا تھا وہ؟ گڑھا تو اتنا گہرا نہیں تھا, وہ زمین سے اگر میں اس میں کھڑا ہوتا تھا نا, جو اس میں ہم نے گارڈر ڈالا تھا نا, میں نے نہیں ڈالا تھا, میرے دوست نے ڈالا تھا, میرا اس میں سر لگتا تھا. اچھا, اس گارڈر کو ڈالنے کا کیا فائدہ تھا؟ اس کے اوپر سلیپیں ڈالی تھی, تہہ خانہ بنایا تھا. وہ تہہ خانہ کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ وہ تہہ خانہ اسی مجرم کو رکھنے کے لیے استعمال ہوا تھا. لیکن وہ تمہارے باپ کی ریاست تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم نے تہہ خانے میں ہم نے رکھا. والد محترم آپ کو جاگیر میں یہ ریاست دے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو. میری بات سنیں جی, آپ کے والد صاحب آپ کو جاگیر میں ریاست دے کے گئے تھے کہ جو بندہ دل کرے آپ اس کو زمین کے اندر گڑھے کھود کے وہاں پر ٹارچر سیل بنا لیں گے. ہم نے اس کو نیچے نہیں رکھا. نہیں, نیچے خود رہے تھے. ہم نے صرف اس کو دکھایا تھا, رکھا ہم نے اس کو اوپر ہی تھا. وہ بنایا کس لیے تھا؟ اغوا بھی کیوں کیا تھا؟ وہ اغوا کیا تھا, وہ فساد پھیلاتا تھا. کیا فساد پھیلا رہا تھا؟ وہ اللہ کی زمین میں یہ فساد پھیلاتا تھا, وہ لوگوں کی صلح نہیں ہونے دیتا. چلو ایک دعا کرو آج اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ, دعا کرو نا, دعا کرو, یا اللہ میاں, یا اللہ میاں, اگر میں ظالم ہوں یا ظالم کا ساتھی ہوں یا میری وجہ سے میری غلط کاری کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہوا ہے, مجھے میرے ساتھیوں کو ایسا نشان عبرت بنا اس جہان کہ ہم پناہ مانگیں اور ہمارے لیے پناہ کا کوئی رستہ نہ ہو. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ ہوتی ہے جہالت, یہ ہوتی ہے دین کی سمجھ نہ ہونا, کہ کوئی بھی شخص ساجا ماجا تاجا اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ جناب میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور میرے مرشد نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کر دو. میں دست بستہ درخواست کر رہا ہوں, مذہبی معاملات سمجھنے والے ممبر رسول کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنے والے احباب سے, جو ہر جمعے بیٹھ کر ہمیں کبھی اس فرقے کے گلے ڈال رہے ہوتے ہیں, کبھی اس فرقے کے گلے ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں. خدا نہ خواستہ اس قسم کی مشاورت کرنے والا کوئی ایک شخص آپ کے گلے پڑ گیا, آپ کے خاندان کے گلے پڑ گیا, تو سوچیں آپ کو پہنچائے گا کہاں پر. یہ خاندان تباہ ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر صبر بھی دے دیتا ہے. وہ جس طریقے سے اس بیچارے کی 16 فٹ کی پٹ کے اندر 16 فیٹ نیچے زمین کے سینے میں جان نکلی ہوگی, ایک لمحے کے لیے ہر شخص سوچے گا. اور بہرحال تھینکس ٹو پولیس جنہوں نے بہرحال اس معاملے پر اپنا کام کیا, اور میری دعا یہ ہے کہ یہ اور اس کے معاونین جو ہیں یہ قانون کے شکنجے سے نہ بچ سکیں, بلکہ ان کو وہ موت ملے جو ان کا نصیب